गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ हरेन शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर मोल्डर्स एकेडमी। आज बच्चों हम बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं, खासकर ऐसी चीज़ जिसे हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। एक टीचर के बाद दूसरा टीचर, दूसरे के बाद तीसरा टीचर, तीसरे के बाद चौथा टीचर। हमने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, उस चीज़ को अच्छी तरीके से सीखने के लिए टीचर के बाद टीचर चेंज किए, बट हमारी स्थिति जस की तस रही, जैसी थी वैसी ही रही। देयर वॉज नो चेंज इन दैट। वो है क्या? वो है ट्रांसलेशन, जिसे अक्सर कर लोग बोला करते हैं और एक दूसरे से पूछा करते हैं कि आपको टेंसेस आते हैं क्या। ये आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अक्सर क्या होता है, अगर हम बच्चों को सुनते हैं, अब बच्चे सीखते तो टीचर से ही हैं, तो हम सुनते हैं तो क्या करते हैं, वो कोई सेंटेंस बोलेंगे और पूछेंगे बताओ इसका टेंस क्या होगा। असल में अगर टेंस पूछा जाता है तो हम उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या इंडेफिनिट परफेक्ट के तौर पर उसको बता देते हैं। वो पूछना चाहते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, लेकिन उनको बताया जाता है गलत। उसी तरह वो पूछते हैं कि इसका टेंस क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को अभी तक इसके बारे में क्लियरली कहीं से सीखने को नहीं मिला या बहुत कम लोगों से सीखने को मिला। उन्हें देखेंगे और आपको अभी तक जो टेंसेस नहीं आए होंगे, आपको अभी तक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना नहीं आया होगा, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश हो या इंग्लिश से हिंदी हो। अगर हम हिंदी से इंग्लिश सीख जाते हैं, इसका मतलब हम इंग्लिश से हिंदी भी सीख रहे हैं, साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं, तो वो नहीं आ पाता अच्छी तरीके से। कोई छोटे छोटे सेंटेंस अगर बोले तो हमने बना दिया आराम से, और एक दो हमारे बन गए तो हम बड़े ही खुश हो जाते हैं और मेरा सेंटेंस सही निकल गया। ठीक है ना। तो छोटे मोटे सेंटेंस या किसी एक दो सेंटेंस को बना करके हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुश तब होना चाहिए जब हमें सारे सेंटेंसेस अच्छी तरीके से बनाना आ जाए, उसको ट्रांसलेट करना आ जाए, चाहे वो एक छोटा एक स्मॉल सेंटेंस हो और चाहे वो काफ़ी लंबा एक लॉन्ग सेंटेंस हो। जैसे हम छोटे सेंटेंस को बनाएंगे उसी तरीके से हम लॉन्ग सेंटेंस को भी बनाएंगे। तो आज मैं आपको इसके बारे में एक बेसिक क्लास दूंगा। इसको लेने के बाद, इसे समझने के बाद, और आप देखेंगे कि सेंटेंस ट्रांसलेट करना या सारे टेंसेस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आपको कैसे चुटकियों में आ जाएगा। आप देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना, वो मैं आपको आज बताऊंगा। बस एक ही है, वीडियो को, आज इस वीडियो को कम से कम आप पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि हमें अभी तक किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आया बच्चों को, क्यों नहीं आते। ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों से अगर हम पूछते हैं तो उन्हें ट्रांसलेशन नहीं आता। अगर हम कोई एक सेंटेंस बोल दें उनको तो वहाँ अटके रह जाते हैं और वो सोचते रह जाते हैं या उल्टा पुल्टा बनाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये स्थिति होती है। और उसमें भी खास बात ये है, देखिए कितने टेंसेस पढ़े, कितनी बार उन्होंने टेंसेस को पढ़ा, सेंटेंस को पढ़ा, और उसके बावजूद भी वो एक सेंटेंस को पहचान तक नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। और जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो बना कहाँ से पाएंगे। ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम ये समझेंगे, इसमें अंतर समझें कि टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, बताए लोगों को। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को वो क्या होता है, वो सेंटेंस को ही लिख करके या बोल करके और उसका टेंस पूछने लग जाते हैं, जबकि हमें उसका ट्रांसलेशन पूछना चाहिए। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों की वजह से आज तक कई लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करना नहीं सीख पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस के बारे में जानेंगे और फिर हम सेंटेंस की बात भी करेंगे। तो टेंस मीन्स आप सब लोग जानते हैं टाइम। टाइम यानी हम कहें तो दूसरे शब्दों में हिंदी में कहें तो समय। तो टेंस से तो सिर्फ हम जो है किसी कार्य के होने का टाइम पता करते हैं कि ये कार्य हमारा चल रहा है, चल रहा था, या कंप्लीट हो गया है, या अक्सर कर होता रहता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन उनसे टेंस से हम ये पहचानते हैं बस खाली। ठीक है, तो सबसे पहले देखें
टेंस ये तो सब लोगों को पता है, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये सबको पता है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। इसके बाद प्रत्येक सेंटेंस के, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसके हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। प्रत्येक टेंस को हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट आपका आता है इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट आपका आता है परफेक्ट, थर्ड पार्ट आपका आता है कंटिन्यूअस, और लास्ट एंड फोर्थ पार्ट आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ये आपके 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं, और ये आपके फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है, हमने कर लिया, बट बच्चे क्या करते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते सबसे पहले सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, ये सेंटेंस हम कैसे पता करें कि ये इंडेफिनिट का है, या ये परफेक्ट का है, या ये कंटिन्यूअस का है, या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अक्सर लोग लिखाते कैसे हैं, एक लाइन होती है उनकी, इंडेफिनिट के बाद आपका कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा मैंने इसको चेंज करके लिखा है, उसका भी एक रीज़न है, आपको पता चलेगा। तो जब भी हम ऐसे आगे पीछे लिखते तो भी बच्चे एकदम से बीच में बोल पड़ते हैं, सब कंटिन्यूअस पहले आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जौन सा जब हम सीख सकते हैं, हमें सीखना है कुल मिला करके। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इनका असली सेंस, हम समझेंगे किस टेंस में है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। उन बच्चों को क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी रटी पड़ी होती है, आइडेंटिटी उनको लिखाई जाती है टेंस की, और वो उसको रटी होती है, और वो रटी हुई आइडेंटिटी के हिसाब से ही अपने सेंटेंस को बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, गलत हो या सही हो, ज़्यादातर वो मैक्सिमम रॉन्ग ही बनाते हैं उनको। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम पहचानें, इनका सबसे पहले अपन मीनिंग देखें। मीनिंग क्या है, जैसे इंडेफिनिट का हम सब लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। ये दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, इन दोनों की यानी इंडेफिनिट की और परफेक्ट की आइडेंटिटी जो है कई बार मैच कर जाती है, एक जैसी लगती है, तो वहाँ हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको पहचानने में कि ये किस टेंस का, इंडेफिनिट का या परफेक्ट का है, और पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप उसको बना कैसे पाएंगे। इसलिए इनको देखेंगे। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण कह दें, या इसको पूर्ण कंप्लीट कह दें। तो इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस समझेंगे। जब एक जैसे सेंटेंस आ जाए तो कैसे पहचाने कि ये इंडेफिनिट है या ये परफेक्ट का है। ठीक है, तो आप देखेंगे इंडेफिनिट अनिश्चित यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें जो कोई वर्ब दी है, कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन के बारे में हम कंफर्म नहीं है कि ये एक्शन पूरा हो गया या नहीं हुआ। वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दैट। ठीक है ना, हम उसके बारे में कंफर्म्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ बस यही पता करेंगे, सेंटेंस दिया हो उससे पता करें, सबसे पहले वर्ब देखें और ये पता करें कि इसमें ये एक्शन पूरा हो गया या नहीं। पूरा हो गया तो वो आपका परफेक्ट में होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हो सकता है हो गया हुआ, हो सकता है नहीं भी हुआ हो, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ऐसी स्थिति में वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, अनिश्चित। और अनिश्चित मीन्स इंडेफिनिट में चला जाएगा। देखिए इन दोनों की मैं एक सेंटेंस आप लोगों को लिखता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, उसे बुलाया गया है। आप देखेंगे उसे बुलाया गया है। असल में अक्सर होता क्या है, जैसे ही चुका है, लिया है, दिया है, गया है आता है सेंटेंस में, कहीं भी बच्चे एकदम उछल पड़ते हैं, सर प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, और देखेंगे 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, एक को हम लिख रहे हैं इसमें, उसे बुला लिया गया है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इन दोनों सेंटेंस की जो आइडेंटिटी है सेम आ रही है, गया है, गया है। बट ये दोनों एक ही टेंस से नहीं है, ये अलग अलग टेंस के हैं। ठीक है, आप खुद पता करें, मैंने आपको बताया। ये पहचानने के लिए सबसे पहले देखें, दोनों को कंपेयर करें कि अगर आपका उसमें जो एक्शन हो रहा है वो कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है वो पूरा हो गया, तो वो आपका परफेक्ट में होगा, और पता नहीं वो पूरा हुआ या नहीं हुआ तो फिर वो आपका इंडेफिनिट में होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको देखते हैं, उसे बुलाया गया है। बुलाया गया है, उसको बुलाने का एक्शन पूरा हुआ नहीं हुआ, बुला पाए नहीं बुला पाए, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब ये अनिश्चित है और ये हमारा इंडेफिनिट में होगा। गया है आने पर भी मैक्सिमम बच्चे क्या कहेंगे, जो परफेक्ट है सर।
तो ये हमारा है आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, हमने यहाँ देखा उसे बुला लिया गया है, यहाँ क्लियर लग रहा है बुला लिया गया है, इट मीन्स बुलाने का जो एक्शन है, जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, उसको अभी भी बुला लिया गया है, ही हैज कम, वो आ गया है। ठीक है, तो इसमें ऐसा लगे काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसका मतलब है परफेक्ट, और पता नहीं हुआ नहीं हुआ वो आपका होगा इंडेफिनिट। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल देखिए, मैंने चाय पी थी। ठीक है, ई थी एक जैसा आ रहा है, एक और आ रहा है आपका मैंने चाय पी ली थी। देखिए यहाँ ली थी, पी थी, यानी यहां पर भी दोनों की आइडेंटिटी एक जैसी लग रही है। ठीक है ना, अब यहां देखिए किस में लग रहा है आपको काम कंप्लीट हो गया, वो परफेक्ट में होगा, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी हो, और इसमें पता नहीं एक्शन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारा इंडेफिनिट में होगा। हमने देखा चाय पी थी, अब पीने का जो कार्य था, एक्शन था, वो हम पूरा कर पाए या नहीं, इट इज़ नॉट सर्टेन देयर, इसलिए अनिश्चित यानी इंडेफिनिट होगा। तो ए हमारा इंडेफिनिट है, ए भी हमारा इंडेफिनिट है, ए हमारा परफेक्ट है। ठीक है ना, आपने यहाँ देखा मैंने चाय पी ली थी, इट मीन्स आई हैड कंप्लीटेड द एक्शन देयर, मैं कार्य को पूरा कर चुका था, पीने का जो काम था मैं पी चुका था, पूरा पी लिया मैंने चाय। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसलिए ये भी हमारा जो है परफेक्ट का हो गया। ठीक है ना, ऐसे कई एग्जाम्पल आप जब भी देखें, जब भी आपको डाउट हो कि ये इंडेफिनिट में है या परफेक्ट में है, तो वहाँ आप एक ही चीज़ रखें, ये चेक करें कि इसमें जो एक्शन है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको लगे कि एक्शन पूरा हो गया तो वो परफेक्ट में है, पता नहीं हुआ नहीं हुआ तो वो आपका इंडेफिनिट में होगा। ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। कोई भी सेंटेंस और हो, आगे हम जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक एक से करेंगे, पहले तो आज हम इसका पूरा बेसिक जान रहे हैं तो उसको आप समझ लेंगे। तो इंडेफिनिट और परफेक्ट की आइडेंटिटी जब मैच कर जाए तो हम ये ट्रिक लगाएं, ये ट्रिक यूज करें, ये देखें कि इसमें जो एक्शन है वो पूरा हुआ नहीं हुआ। मैंने आपको बता दिया है, हो गया है तो परफेक्ट, नहीं हुआ है तो इंडेफिनिट। ठीक है, तो लेकिन इनमें ऐसे ही बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आई होप इसके बाद आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, और अभी अगर कुछ रहेगा तो आगे हम जब टेंसेज पढ़ेंगे, आप पूरे सब चीज़ों को टेंस को अच्छी तरह पढ़ना। आपको मैं कह रहा हूँ टेंस 2 दिन के अंदर, 2 दिन मीन्स 2 आवर्स, नॉट मोर देन 2 आवर्स, 2, ढाई 3 घंटे के अंदर ही आपको सारे टेंसेज कंप्लीट होंगे, आपको आ जाएंगे। जो मैं नहीं कह रहा हूँ मैं करा दूंगा, मैं सिखा दूंगा, यू वुड हैव लर्न्ड, आप सीख चुके होंगे। ठीक है ना, सीख चुके होंगे, करने की बात नहीं कर रहे, आपको आ चुके होंगे। तो ये इन दोनों में मैच किया। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी भी कई बार मैच करती हैं, तो वो वहाँ भी आपको देखना पड़ेगा, वहाँ भी पहचानने में दिक्कत आएगी। टीचर्स अक्सर कर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, अगर रहा रही आता है तो कंटिन्यूअस, रहा रही के साथ टाइम आ जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए जहाँ तक टाइम की बात है, टाइम तो सारे टेंसेज में आता है और सारे टेंसेज में आ सकता है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, टाइम तो सारे टेंसेज में आता है। तो टाइम के बेस पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमें उसका बेसिक जानना पड़ेगा, उसका रियल जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा कि ये किस टेंस का है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। इसमें क्या, जैसे अब हम दोनों की बात करें, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका मतलब है जारी रखना, जारी रहना। जब कोई कार्य जारी रहता है उसके लिए आता है, दोनों का तो आ रहा है कंटिन्यूअस यानी जारी रहना। ठीक है, देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वह कार बेचता रहा है। आप देखेंगे इसमें कहीं भी टाइम नहीं विजिबल है, टाइम कहीं नहीं दिख रहा है। तो अक्सर अगर बच्चों को पूछते हैं, जैसे ही उन्हें जी रहा मिलता था तो ठीक है वो कंटिन्यूअस बोलते हैं, ता रहा उनको पहचान दिखती है, वैसे ही वो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, रुक जाएंगे। कुछ लोग तो बोल देंगे ये होता ही नहीं है टेंस, तो जो गलत बोल दिया। लेकिन जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो है, गलत कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ बोली है
अगर आपने कोई चीज़ पूछी है, इसका मतलब है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है, उसका वजूद है, और वो उसको हम गलत नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो यहाँ वह कार बेचता रहा है, टाइम नहीं है। अगर बच्चों से पूछें, अगर आपसे पूछें, तो आप में से भी मैक्सिमम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस। अब मैं यहाँ ये भी लिख रहा हूँ, वह कार बेच रहा है। अब ये लिखेंगे तो थोड़ा वो सोचने के लिए मजबूर होते हैं, यार ये तो थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब किसको कंटिन्यूअस बताएं? तो फिर कोई इसको कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको पता एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए कि ये इस टेंस का है, ये इसका है, इसका नहीं है। ठीक है ना। अब देखो और लिख रहा हूं, वह 2 बजे मंदिर जा रहा था। ठीक है। अब जैसे उनको टाइम दिखता है या उनको 2 बजे दिखा, वो तुरंत उछल पड़ेंगे कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि उनको बताया जाता है कि टाइम आ जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। ये देखो लिख रहा हूं, देखना उसमें, वह 2 बजे से मंदिर जा रहा था। इसको भी देखेंगे। ठीक है ना। अब ये कौन सा इनमें से इंडेफिनिट है, कौन सा कंटिन्यूअस है? इंडेफिनिट परफेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें से कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। बट अब आप कंफ्यूजन को भूल जाइए। इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को लेने के बाद आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किस टेंस का है। और जब पहचान लेंगे तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो क्लियर हो गई। आप ये समझ लीजिए, बाकी प्रॉब्लम तो हो ही जाएंगी, आधी क्लियर हो गई। तो हम यहाँ देखते हैं इनको। देखो अब आपसे ही पहचानवाऊंगा। अभी आप इसको गलत बता रहे होंगे, कुछ भी सोच रहे होंगे, लेकिन अब इसके बाद आप सही सही एकदम सोचेंगे। क्या यहाँ पर इन दोनों की आइडेंटिटी भी क्रैश होती हैं। किस किस की? कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, कोई भी हो, और यहाँ हो रहा है, आपको लग रहा है, तो क्या करें? तो इनका भी हमें सेंस देखना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो हमारी आंखों के सामने कंटिन्यू हो, जारी हो, चल रहा हो, या पास्ट में चल रहा था या आगे चल रहा होगा। ठीक है ना। हम उसको होते हुए देख रहे होंगे, देख रहे हैं या देख रहे थे, या कह दें जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं तब वो एक्शन जारी हो, तब वो एक्शन चल रहा हो हमारे बोलते समय, यानी हमारे पास, हमारी नज़र के सामने, हमारे पास चालू हो, समझ जाएं ये कंटिन्यूअस है। ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो एक गाना भी आपको याद होगा, थोड़ा सा उसको बताऊंगा। नज़र के सामने जिगर के पास, जब ऐसा एक्शन आपको सेंटेंस में दिखे, नज़र के सामने जिगर के पास, यानी जो पास होगा वो आपको दिख रहा होगा। और मैं कहूँ कि जो आपको दिख रहा है, आपके सामने हो रहा है, यानी वो आपके पास हो रहा है, आपके नज़दीक हो, तभी तो दिखेगा। अब आप खड़े हैं यहाँ और आपसे 2 किलोमीटर दूर, अब क्या पता हमें क्या काम हो रहा है, तो हम उसको कंटिन्यूअस नहीं कह सकते। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो अलग बात, अलग कह सकते हैं। तो ऐसा एक्शन जो हमारी नज़र के सामने, जिसके बारे में जब बोल रहे हैं तो चल रहा हो, वो कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस होता है क्या? ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी शुरू हो गया हो और हमारे बोलते समय, हमारे बोलते वक्त भी जारी हो, चल रहा हो, यानी पास्ट में कभी शुरू हो गया और बोलते समय अभी भी चल रहा है या चल रहा था। ठीक है ना। तो ऐसे भले ही उसमें टाइम हो ना हो, टाइम उसमें अंडरस्टूड होगा, छुपा हुआ होगा, तो आप समझ जाएंगे। आपको लगे कि ये काम पहले किसी समय से जारी है, पहले पास्ट में कभी चालू हो गया था और अभी भी चल रहा है, या किसी टाइम चालू हो गया था और आगे तक भी चलता रहा होगा, आगे भी। ठीक है ना। तो वो होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे कोई भी एक्शन हो। ठीक। तो आप देखेंगे ऐसे एक्शन जो कभी पास्ट में शुरू हो गए और हमारे बोलते समय भी जारी हों, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। आप देखें जैसे हमारा, यानी हमने कहा, एक तो मैंने आपको एग्जांपल देखो यहाँ बोला, वह कार बेच रहा है, वह कार बेच रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे सामने हम देख रहे हैं उसको, जब वो बेच रहा है तब हम उसको देख रहे हैं, या जब उसके बारे में बोल रहे हैं ना तब बेचने का काम जारी है, चल रहा है। तो ये कंटिन्यूअस में हो गया। अब देखें वह कार बेचता रहा है,
देखना हाथों का मूवमेंट देखना, जब हाथ ऐसे यानी ये मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ एंड हो रहा है, या एंड नहीं भी हो रहा है, आगे भी चल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसा हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वह कार बेच रहा है, हम एक टाइम की बात कर रहे हैं, और हम दूसरा बोला वह कार बेचता रहा है, यानी बेचता रहा है यहाँ, यानी काम कभी शुरू किया पहले पास्ट में और अभी भी काम चल रहा है बेचने का। तो जो हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ हम इसको देखेंगे, जे आपका हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस और जे होगा आपका कंटिन्यूअस। ऐसे यहाँ देखें, वह 2 बजे मंदिर जा रहा है, 2 बजे, सिर्फ हम 2 बजे की बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा कहीं विजिबल नहीं है कि ये एक्शन जाने का पहले कभी शुरू हो गया था पास्ट में और 2 बजे भी चल रहा था या चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ऐसा इसमें कहीं नहीं है। सिर्फ इसमें 2 बजे की बात की जा रही है। इसमें टाइम होने पर भी ये हमारा होगा कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब यहाँ देखें, वह 2 बजे से मंदिर जा रहा था। देखें यहाँ अंतर आ गया, से 2 बजे से, और यहाँ खाली 2 बजे, तो से आ गया। इसका मतलब है कि 2 बजे उसने जाना शुरू किया मंदिर और तब से वो है अभी भी रेगुलर जा रहा है, उसका वो काम अभी स्टॉप नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तब से उसका 2 बजे से जो है जाने का काम जारी है। तो जब भी आप देखें टाइम अगर आता है तो टाइम के साथ आपका से आ जाए या तक आ जाए तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। तो ये अब देखो, मुझे आई होप, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से किसी भी सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इंडेफिनिट का है या ये कंटिन्यूअस का है या ये परफेक्ट का है या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो अब इसके बाद मुझे उम्मीद है आप आराम से किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस टेंस से है। एक बार मैं फिर से आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ इसको पहचानने का तरीका। आप देखेंगे उसमें जो एक्शन हो रहा है वो पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीट हो पाया नहीं हो पाया, वो आपका इंडेफिनिट में, वो ऐसा लगे कि ये कंप्लीट हो गया तो वो परफेक्ट में। देखो कुछ सेंटेंसेस तो आप पहचान से आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनकी पहचान आपको लिखाई जाती हैं, जो भी ताए तिया रहा रही चुका चुकी जो भी लिखाया जाता है, हम कई मैक्सिमम सेंटेंस को उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, जहाँ भी डाउट हो, उस समय आप ये अप्लाई कर दें, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप आराम से पहचान लेंगे। और अक्सर कर हम इंडेफिनिट और परफेक्ट के बीच में कंफ्यूज होता है और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उनकी अलग अलग उनकी आइडेंटिटी जो है सेम हो जाती है कई बार। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस मीन्स जो है नज़र के सामने जो एक्शन हो रहा हो, जिसके बोलते समय जब हम उसके बारे में बता रहे हो उस समय वो चल रहा हो तो वो कंटिन्यूअस, और वो कभी पास्ट में शुरू हो गया हो और हमारे बोलते समय भी चल रहा हो, वो हमारा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। चाहे उसमें टाइम हो चाहे नहीं हो, आपको दिख रहा हो टाइम चाहे नहीं दिख रहा हो, टाइम तो हमारे सारे टेंस में आ जाता है, ठीक है। तो ये हम टेंस को पहचानना सीख गए होंगे आराम से। अब हम इसमें बात करेंगे आगे की सेंटेंस के बारे में, हम इसमें बात करेंगे और इनके बारे में और भी जब आप देखो सेंटेंस के एग्जाम्पल मैं आपको कर करके बताऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये अब हमें क्लियर हुआ है जो ऐसे होगा ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस होता क्या है। देखिए टेंस का मतलब टाइम यानी समय। अब किसी ने आपसे पूछा कि राम टीवी देखता है, बताओ इसका टेंस क्या है, क्या इसका टेंस बनेगा, तो आप बताएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर वो आपसे पूछता है कि राम टीवी देखता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, इस सेंटेंस का इंग्लिश में क्या होगा, तब हम उसको सेंटेंस कहेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। और अगर खाली एक सेंटेंस बोल करके पूछता है इसका टेंस क्या है, तो सिर्फ आप उसकी आइडेंटिटी देख करके बता दें, पहचान बता दें कि ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। सेंटेंस पूछता है इसकी इंग्लिश क्या होगी, देन आपको उसको ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो ये लोग इस तरह से कुछ वर्ड्स कुछ टर्म्स ही उनको जो है कंफ्यूज करके यूज करते हैं।
तो हम यहाँ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक समूह जो अपने जो है पूरे एक सेंस प्रोड्यूस करता है, अपना पूरा एक सेंस पोल, उसका एक मीनिंग निकलता है, उसको अपन बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस यानी ये हमारा कुछ चीज़ों से मिलकर के बनता है। और इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारे पास कोई सेंटेंस होता है तो उसमें हमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा इसमें एडवर्ब्स दिए हैं, अदर वर्ड्स दिए हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो सेंटेंस को भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखें, एक जो सेंटेंस है वो हमारा मेनली 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं, एक आपका होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक आपका होता है वर्ब और तीसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट। इनके अलावा जो कुछ बच जाता है वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। इनको हम पढ़ाने के समय बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएं तो लोग बाग इनको जो है अदर वर्ड्स भी कह देते हैं। पर आप ध्यान रखेंगे, अदर वर्ड्स नाम का कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है। जब हम एडवर्ब जो आगे पढ़ेंगे, एडवर्ब के चैप्टर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इसमें अदर वर्ड्स भी लिखेंगे फॉर्मूले में तो आप समझ जाएं अदर वर्ड्स नहीं, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो अदर वर्ड्स ही लिखते हैं अक्सर कर, इसलिए मैं भी आपको अदर वर्ड्स के नाम से ही, एडवर्ब को जो है इसमें अदर वर्ड्स के नाम से ही आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, कोई सेंटेंस आपके सामने आया तो जैसे हमने यहाँ लिखा कि हमारे स्कूल में कई बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, ये सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो जब ये सेंटेंस आपके सामने आता है तो अक्सर कर बच्चों की एक टेंडेंसी है, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, वो ये समझते हैं कि जो स्टार्ट में दिया है, शुरू में दिया है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है और वो वहीं से सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं, उसी को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करके और सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। जबकि ये कई टाइम्स रॉन्ग हो सकता है, कई बार कई जगह ये रॉन्ग होता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें एक जो सेंटेंस है उसमें से जो जैसे आपका दिया हुआ है ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ये अलग करना जरूरी होता है, ये पता होना जरूरी होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है और अदर वर्ड्स के हैं या एडवर्ब इसमें कौन से हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप आराम से किसी भी सेंटेंस को, अगर आपको उसकी वर्ब पता होंगी, इसमें ये वर्ब लगती हैं, आप उनको सही जगह पर लगा करके और सेंटेंस बना सकते हैं। पर ये पहचानने में प्रॉब्लम आती है, बच्चे पहचान नहीं पाते और इसीलिए अक्सर कर बच्चे ट्रांसलेशन जो करते हैं, सेंटेंस का जो ट्रांसलेट करते हैं, वो अक्सर कर गलतियाँ करते रहते हैं। उसमें आप देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपसे बोला गया, आपको भेज दिया कि बेटा जाओ आप किचन में 1 कप चाय बना के ले आओ। अब आप किचन में गए, सारा सामान वहाँ रखा हुआ है, चाय की पत्ती भी रखी है, दूध भी है, शक्कर भी है, सब है। आप किचन में गए तो किचन में तो काफ़ी सारे डब्बे होते हैं, उसमें आपका जीरा अजवाइन भी होगा, आपकी हल्दी भी होगी, नमक भी होगा, शक्कर भी होगी, दूध भी हो सकता है, मठा भी होगा। तो सबसे पहले आपको चाय को बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको जो चाय की जो रेसिपी है, क्या है, दूध, शक्कर, चाय की पत्ती, वो आपको सबसे पहले उन डब्बों में पता करना है कि ये चाय की पत्ती है, ये दूध है, ये शक्कर है। फिर आपको बनाने का मेथड आना चाहिए। अगर आप यही पहले इसके रेसिपी नहीं पहचान पाएंगे और पता चला कि हमने चाय की पत्ती की जगह पर अजवाइन ले ली, अजवाइन डाल दी, शक्कर की जगह पर हमने नमक डाल दिया, वो एक जैसा दिखता है, दूध की जगह पर हमने मिठाई यूज़ कर लिया, अगर हमें देखो नहीं पता है तो हम अक्सर करे गलती कर सकते हैं जिनको ये नहीं पता है क्या है। ठीक है, तो वो आपके साथ यहाँ भी ऐसा ही होता है। रेसिपी सब है, इस सेंटेंस आपके सामने है,
इसमें सब चीज़ें हैं। ये आप अपना क्वेश्चन मान लीजिए, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, अदर वर्ड से एडवर्ब के हैं वो भी हैं। एक आध चीज़ नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। तो लेकिन अब आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा क्या चीज़ है। जैसे किचन में हम गए, वहाँ हमें पता होना चाहिए कि दूध कौन सा है, मठा कौन सा है, हमें इनमें डिफरेंस करना आना चाहिए, हमें पहचान आना चाहिए। तो वो यहाँ भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब भी सेंटेंस आता है आप कुछ दिन तक इस तरह से अप्लाई करें इस फॉर्मूले को कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छांटें। अब छांटना भी स्टार्ट कहाँ से करें? अगर कहीं आपने आगे से स्टार्ट कर दिया छांटना कि ये सब्जेक्ट जो वर्ब, तो आप अक्सर गलती कर सकते हैं, करने के चांसेस होंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस होता है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक सेंटेंस के अंदर होती है वर्ब। वर्ब एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सारे रास्ते ओपन कर देगी। वर्ब ही आपको ये बता देगी कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब ही आपको ये बता देगी ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब ही आपको ये बता देगी कि ये जो बच गए जो कोई एडवर्ब के हैं या अदर वर्ड्स हैं, और वर्ब ही आपको ये भी बता देगी कि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। सारी चीज़ें वर्ब आपको क्लियर कर देगी। तो जब हमारे पास एक ही चाबी है वर्ब, तो क्यों ना हम सबसे पहले वर्ब को पहचानें। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छांटना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप वर्ब से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप वर्ब को छांटें, और वर्ब का मतलब होता है कोई भी कार्य करना। हम सिर से लेकर पैर तक किसी भी बॉडी पार्ट से कोई भी मूवमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारा वर्ब होता है। ये फिंगर है, उंगली है, ये नाउन है, अगर हम इसको हिलाते हैं तो हिलाना भी वर्ब हो गया। हमारी आंखें हैं, नाउन है, अगर इन्हें अपन झपकते हैं, पलक झपकना, तो झपकना भी वर्ब हो गया। अगर हम किसी को इशारा करके बुलाते हैं, कुछ कहते हैं, तो ये इशारा करना भी वर्ब हो गया। ठीक है ना? यानी कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपने कहीं खुजाया तो स्केच खुजाना भी आपका वर्ब हो गया। इचिंग, ठीक है ना? कुछ भी करते हैं, एवरीथिंग इज वर्ब देयर, एक्चुअली करना मीन्स वर्ब, एक्शन। ठीक है? तो ये सबसे पहले इसमें से छांटेंगे वर्ब, और वर्ब हमें अक्सर कर पीछे लास्ट में मिलता है। हम इसमें देखेंगे कि क्या काम हो रहा है इसमें, तो इसमें काम हो रहा है बोलना, बोलते हैं, हमने छांट लिया वर्ब। तो ये तीन चीजें आप सबसे ध्यान रखें कि सबसे पहले वर्ब छांटें। ठीक है ना? ये तीन चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। नंबर 2 पे हम जाएंगे। हाँ, फिर हम क्या करेंगे, इसी वर्ब के साथ अगर आप कौन, किसने और कभी कभी क्या भी लगाएंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। कौन, किसने, क्या लगाएंगे तो जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट। ठीक है? और अगर हम इसी वर्ब के साथ अगर क्या, किसे, किससे या किसको लगाते हैं, तो जो हमें इसका आंसर सेंटेंस में मिलेगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें वर्ब भी मिल गया, और वर्ब के साथ हमें कौन, किसने, क्या लगा करके सब्जेक्ट मिल गया, और फिर उसी वर्ब के साथ हमें क्या, किसे, किससे, किसको लगा करके हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया। जो चीज़ नहीं होगी वो नहीं मिलेगी, लेकिन होगी तो मिल जाएगी इनसे। अब ये चीज़ें मिल गई हैं, हमें तीनों सब्जेक्ट वर्ब हमने छांट लिया। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट भी मिल गया और हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया, तीनों चीज़ें मिल गई। इनके अलावा जो कुछ बच जाएं वो आपके एडवर्ब्स होंगे, या उनको अपन अदर वर्ड्स कह, अदर वर्ड्स होंगे। ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से सबको पहचान पाएंगे। ठीक है? तो अब देखिए, आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा, आप पूछेंगे कि सर क्या से आप सब्जेक्ट भी छांट रहे हैं, क्या से आप ऑब्जेक्ट भी छांट रहे हैं। तो क्या से सब्जेक्ट उसी कंडीशन में हो सकता है जब सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग हो। अगर सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग थिंग होगा तो उसका हम क्या से पता करेंगे, नहीं तो क्या से हमें मोस्टली जो है ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बताएंगे इनके बारे में, तो क्या से भी मिल जाएगा और किससे भी मिल जाएगा।
तो दो ऑब्जेक्ट इसका मतलब ये है। और करने वाला होगा इस वर्ब को, जो करने वाला होगा वो होगा सब्जेक्ट। ये नहीं कि आगे आ गया वो सब्जेक्ट हो गया, आगे आने से कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मीन्स करने वाला, डूअर। तो देखिए अब हम छांटते हैं, हमने वर्ब को छांटा बोलते हैं। अब इस वर्ब के साथ हम लगाते हैं बोलते हैं। हमने लगाया इसमें कौन बोलते हैं, कौन वर्ड लगाया, कौन बोलते हैं, हमें यहाँ पता चला कई बच्चे, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद हम चलाएंगे ऑब्जेक्ट का पता करेंगे, तो हम देखेंगे क्या बोलते हैं, क्या लगाया हमने वर्ब के साथ, बोलने के साथ क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और हमारा बच गया इसमें हमारे स्कूल में, तो ये हमारे अदर वर्ड्स कह लें, मैंने आपको पहले बता दिया अदर वर्ड्स मीन्स ये एडवर्ब हैं। हमारा स्कूल यानी ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आप कितना भी लंबा सेंटेंस हो बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब इनकी सबकी आपको छांटने के बाद अब हमें यह भी पता होना चाहिए, आपके साथ फॉर्मूले लिखाए जाते हैं आपको, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये आपको लिखाए जाते हैं। सारे टेंस के अलग फॉर्मूले लिखाए जाते हैं। तो उन सही सही जगह पर अगर आप उन चीज़ों को लगा देंगे तो एक आपका कंप्लीट और एकदम से करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आराम से आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी से इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये सबसे चीज़ ध्यान रखें। सबसे पहले हम छांटें वर्ब छांटने के बाद वर्ब के साथ कौन किसने लगाएं तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, कभी कभी क्या से ही मिल जाता है। और फिर हम उसी वर्ब के साथ अगर क्या किसे किससे किसको लगाएंगे तो हमें उसमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, और होगा तो मिल जाएगा। अब इसके अलावा जो बचेंगे वो हमारे होंगे अदर वर्ड्स कह दें या एडवर्ब्स कह दें, ठीक है। तो ये आप तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं आपको इनको सेंटेंस, एक सेंटेंस भी आपको बनवाऊंगा, दो बनवाऊंगा, खूब लंबे लंबे से बनवाऊंगा, काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस होंगे और वो भी आपको चुटकियों में बन जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा उसमें हम जो है टेंस वाइज लेंगे, पूरा सारा प्रेजेंट के लेंगे सारे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट सारे, इस तरह पास्ट के भी लेंगे, फ्यूचर के भी लेंगे और भी ट्रांसलेशन लेंगे। ये पूरी ट्रांसलेशन की आप एक पूरी सीरीज होगी जिससे आप अपना ट्रांसलेशन अच्छे से समझ पाएंगे और ट्रांसलेशन कर पाएंगे। और अगर हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं इसका मतलब है हम अब इंग्लिश बोल भी सकते हैं। तो ये जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आपकी इंग्लिश को एकदम से बूस्ट करेगा, ठीक है ना। एकदम से आपको लगेगा कि हाँ अब हमें कुछ इंग्लिश में आने लग गया। नहीं तो आप वहीं भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन चीज़ों के आसपास घूमते रहते हैं, वही चीज़ हमें परेशान करती रहती हैं। हम एक एक चीज़ को ऐसे ही करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। आप देखेंगे कैसे चुटकियों में आपको सब चीज़ें आएंगी। तो अब मैं इनका जो है आपको एक दो सेंटेंस भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखेंगे सेंटेंस कैसे करेंगे, हम इसी को देखते हैं पहले, और लंबा एक सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है। तो ये मैंने इसका देखा। अब ये मान लीजिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जो मैं आपको जहाँ कराऊंगा आगे टेंस, वहाँ से आपको सब फॉर्मूले मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा तो उसका फॉर्मूला आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसके साथ हम कभी कभी SIS भी लगाते हैं, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और हमारे अदर वर्ड्स मीन्स आप समझ जाए बिल्कुल एडवर्ब, ये बाद में पहुँच जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, एक स्ट्रक्चर है। इसके हिसाब से हम इनको लगाएंगे। जैसे मैथ आप पढ़ते हैं, मैथ में आपको लिखा है A + B + C, आपको कुछ लिखाएगा इक्वल जे आ गया। तो आप जब उसको सॉल्व करते हो क्या करते हैं, A की जगह पर A की वैल्यू रखते हैं, B की जगह पर B की वैल्यू रखते हैं, C की जगह पर C की वैल्यू लिखते हैं, और फिर उसके बाद उसका जो भी प्लस माइनस जो भी होता है वो आप उसको करके उसका आपका आंसर निकल आता है। ऐसे यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला लिखा है, इनकी जगह आप वैल्यू रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखें इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, कई बच्चे। तो हमने इसके सबसे पहले लिखा मैनी चिल्ड्रन, कई बच्चे का मीनिंग मैनी चिल्ड्रन। अब हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SIS, तो चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब क्या है इसमें बोलते हैं, तो यहाँ आपका वर्ब को ले आएंगे। इसके बाद स्पीक, फॉर्मूले में देख कर लगाना कहाँ क्या चीज़ आनी है। इसका बाद आपका एसएस तो लगना नहीं बताऊँगा अभी, एसएस के बारे में भी आपको। हम इसका लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो हमने यहाँ इंग्लिश लिख दिया। इसके बाद हमारे पता अदर वर्ड्स क्या हैं हमारे स्कूल में, हमने इसको यहाँ लिख दिया पीछे, इन और स्कूल।
ये आपने सही सी जगह पर सब चीज़ें लगा दी, एक आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया विदाउट एनी मिस्टेक। कोई मिस्टेक नहीं होने वाली इस तरीके से करेंगे तो। और सीखने की प्रोसेस जब तक चले ना, जब तक आपको अच्छी तरह नहीं आए, तब तक आप ये सारी ट्रिक जो मैंने बताएंगे आपको, जो तरीके बताए, इन्हें फॉलो करें। और जब सीख जाएंगे फिर ये फॉर्मूले, वो जो भी तरीके ट्रिक हैं, जो भी आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाएंगी, तो देखते ही सारा काम चलेगा। फिर आपको जो एस और भी और वो सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई चीज़। ठीक है, तो ये हमने देखो बिल्कुल आसानी से बना दिया, किसी भी टेंस में उसमें बना सकते हैं। अब मैं आपको देखो एक सेंटेंस और बना रहा हूँ, खूब लंबा सेंटेंस होगा, उसको ही बनाएंगे। ऐसे ही बन जाएगा जैसे छोटे से बनते हैं। देखिए छोटा सेंटेंस है तो वो भी उन चीज़ों से बना हुआ है, और एक बड़ा सेंटेंस है वो भी उन चीज़ों से बना हुआ है। एक छोटा बच्चा है वो भी, उसका भी जो बॉडी का जो रेसिपी है, कहते हैं जो मटेरियल से उसका बॉडी बनाए, उसका बॉडी भी उसी मटेरियल से बनाए जिस मटेरियल से एक बड़े आदमी का हमारा एक बॉडी बनाए। तो मटेरियल अलग नहीं है। तो यहाँ पर भी चाहे सेंटेंस आपका छोटा हो तो वो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनेगा, और खूब बड़ा आ जाए, लंबा आ जाए, तो भी आपका इन चीज़ों से बनेगा। ठीक है ना। तो बस आपको बस सेंटेंस बड़ा देख करके पजल्ड होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस कूल डाउन होकर के मैंने बताया कि पहचानिए इसमें से सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। वो तरीका मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपने पहचानना भी गलत जगह से स्टार्ट किया तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके सामने। और देखेंगे लंबे से लंबा सेंटेंस आपके लिए एक चाइल्ड्स प्ले होगा, बच्चों जैसा खेल होगा आपके लिए। ठीक है ना। तो देखो, और मैं आपको और बड़े सेंटेंस भी एक हाथ बनवाता हूँ। अक्सर कर लोग पूछते रहते हैं, कोई भी मिलता है उससे एक सेंटेंस, एक तो 4 सेंटेंस हैं, जब बहुत कई सालों से वो चले आ रहे हैं, अभी भी लोग पूछ रहे थे बताओ इसका क्या बनेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको देखना, खूब लंबा सा सेंटेंस लिखूंगा आपको। मैंने यहाँ लिखा, हमारे स्कूल में कक्षा 5 के 5 छात्र, 5 के 5 छात्रों ने 5 पुराने छाते छत पर 5 बार फेंके। ठीक है, ये खूब लंबा सेंटेंस बन गया। अगर किसी बच्चे के सामने पहुंचता है तो बेचारा देख करके वो एकदम नर्वस हो जाता है कि ये कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो जब वो देख के नर्वस हो जाएगा तो बनाने का कोई सवाल ही नहीं, वो घबरा जाएगा इसको देख करके। कुछ नहीं है, जैसे एक छोटा सेंटेंस बनाएंगे ऐसे ये बनेगा। सबसे पहले इसमें आप पहचाना शुरू कर दें, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, और सबसे पहले वो भी क्या पहचानेंगे, मैंने आपको बताया था, यस वर्ब। वर्ब क्या, इसमें क्या काम हो रहा है, फेंकना, ये वर्ब हो गया। अब हमें छांटना है सब्जेक्ट, तो फेंकने वाले कौन है, किसने फेंके। तो इसमें देखते हैं, इसमें आ रहा है हमारे स्कूल में कक्षा 5 के 5 छात्रों ने, यानी कक्षा 5 के 5 छात्रों ने, ये हमारा इन्होंने फेंका, कक्षा 5 के 5 छात्रों ने फेंका, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो फेंके, उसके साथ हम लगाएं क्या या किसे। किसे फेंके पता नहीं इसमें चल रहा, तो क्या फेंके, तो इसमें आ गया 5 पुराने छाते, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बच गया, आपकी वर्ब भी मिल गई, ये आपको सब्जेक्ट मिल गया, ये आपको वर्ब मिल गई, ये आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, और ये छत पर आपके अदर वर्ड्स, 5 बार आपके अदर वर्ड्स। ठीक है, और हमारे स्कूल में भी आपके अदर वर्ड्स हो गए, या एडवर्ब हैं या अलग, इनके रूल होता है, एमपीटी भी रूल होता है, और भी कई होते हैं, उनके बारे में अपन जाके एडवर्ब में पढ़ेंगे। यहाँ हम जिसको भी जैसे भी आपको लगे, इसके अभी कन्फ्यूज मत होना। अगर आप अभी स्टार्टिंग में एक आध चीज़ आगे पीछे भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके जब एडवर्ब पढ़ लेंगे तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हमने सब चीज़ छांट ली, अब इन्हें हमें इंग्लिश बनाना है, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि किस टेंस का है। ये मैं आपको अभी टेंस वाइज आगे पढ़ाऊंगा, अगले वीडियोस आएंगे, अगले क्लास में आप देखेंगे टेंस वाइज हम एक एक करके सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जो है, ये आपको नहीं पता होगा तभी मुझे पता है, मैं बता देता हूँ आपको, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, फेंके। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इसमें V2 आता है, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट बाद में आता है, और इसके बाद हमारा अदर वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, अब इसमें हम ऐसे इनकी वैल्यू सबकी रख लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। वो आप एक ध्यान रखें, अगर ऐसे कोई के आता है बीच में, तो के पहले और बाद में ये पूरा एक ही होता है, चाहे ये पूरा सब्जेक्ट हो चाहे ये पूरा ऑब्जेक्ट हो।
और के अलावा कुछ और अगर आता है, जैसे मैं आ गया, मैं, ऊपर, नीचे, बगल में, सामने, पीछे, ठीक है ना, कोई भी आ जाता है, कोई भी ऐसे आ जाता है, तो वहाँ से वो वर्ड्स हमारे जो है अलग चीज़ें होती हैं, वो किसी से जुड़े नहीं होते, वो पूरा अलग होता है। अगर यहाँ पर भी हम लिख देते ना कि हमारे स्कूल के कक्षा 5 के 5 छात्रों ने, तो अगर ये भी के आता तो फिर हमारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट होता। तो के आ जाए तो उसके आगे पीछे पूरा एक ही होता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे आपका वो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे, अब इसको अपन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, सब्जेक्ट। क्या है, कक्षा 5 के 5 छात्रों ने, तो हम इसको भी लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या आता है, अगर आगे नॉन लिविंग थिंग है तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे पीछे से। तो हम क्या करेंगे, कक्षा 5 के 5 छात्र, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 स्टूडेंट्स। काकी के लिए अपन ऑफ लगा रहे हैं, ऑफ क्लास 5th, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ध्यान रखना, वर्ब की फॉर्म सही लगाना जरूरी है। अगर आपने वर्ब की गलत यूज कर दी तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। तो वर्ब क्या है इसमें, फेंकना, थ्रो। लेकिन हमें कौन सा फॉर्म लगाना है इसमें, B2 है, थ्रू। तो हम यहाँ लगा देंगे थ्रू। अब लगाएंगे इसमें क्या, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, 5 पुराने छाते, तो इसको लिख देंगे 5 ओल्ड अम्ब्रेलाज, ठीक है। अब बच गए हमारे अदर वर्ड्स, तो अब इनको लगा दें ऑन द रूफ, 5 अम्ब्रेला 5 बार, 5 टाइम्स, ये लगा दिया। अपने हिसाब से आप देख लेंगे। अब इसके बाद कहाँ, छत पर, ऑन द रूफ। अब बच गया हमारे स्कूल में, इन आवर स्कूल। तो इतना लंबा सेंटेंस है, और तब भी बिल्कुल जैसे छोटा सेंटेंस हम बनाते हैं, एक छोटा सा स्मॉल सेंटेंस, उस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट होके बन गया। कोई एरर कहीं नहीं। हाँ, आपको भी प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि इसमें 3-4 एडवर्ब आ गए, छत पर आ गया, 5 बार आ गया, हमारे स्कूल में आ गया, तो इनको कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसको किसको पहले लगाएं किसको बाद में लगाएं। ये जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी। अभी आप इसके बाद टेंस को सारे पढ़ते रहिए। ये अभी हमने बेसिक जाना है पूरा, अभी टेंसेस के बारे में, सेंटेंस के बारे में, कि हम अभी तक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना क्यों नहीं सीख पाए, अभी तक हम सेंटेंस को पहचानना क्यों नहीं सीख पाए कि ये किस टेंस का है। अब आप पहचानना सीख जाएंगे आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, और सेंटेंस को भी पता करना सीख जाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, और उसको आप बनाना भी सीख जाएंगे। अब यहाँ से आगे हम टेंस वाइज पूरा स्टडी करेंगे। ये आपका पूरा एक स्पोकन के लिए मटेरियल होगा, आपकी इंग्लिश को बूम करने के लिए, आपकी इंग्लिश को बूस्ट करने के लिए एक पूरा मटेरियल आपके पास होगा जी। आप देखते रहिए इस तरह से वीडियो, और एक एक चीज़ को समझते रहिए, सीखते रहिए। कुछ समय के बाद, कुछ क्लासेस लेने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अब अंग्रेजी हमारे लिए आसान हो रही है। You will feel that after watching some videos. ओके, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्लास को एंजॉय करेंगे। और अगर आपको कहीं कोई और प्रॉब्लम आती है, कोई सेंटेंस आपके सामने आता है, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के इसको वॉच करें, और वॉच करने के बाद कमेंट बॉक्स में जा कर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या फिर आप जो है कोई और आपकी सजेशंस हैं वो आप हमें दे सकते हैं। कुछ और आपको जानना है उसके बारे में भी आप क्या पूछ के बोल सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग देयर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे, थैंक यू।